Hi guys, good evening. How are you guys doing? Sorry यार कल वीडियो नहीं बना पाए शाम में. I was occupied with something. But I am back today and yes once again अभी तो हम बस चैंपियंस ट्रॉफी की ही बात कर रहे हैं बिकॉज अब नेक्स्ट फोकस तो वही है कि ओडीआई स्क्वाड कैसा होगा, चेंजेस होंगे नहीं होंगे, कौन से नए प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा. कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिया ने ओडीआई ज़्यादा खेला भी तो नहीं है ना 23 वर्ल्ड कप के बाद. एक साउथ अफ्रीका में आई रिमेंबर और एक श्रीलंका के साथ जो हुआ था तो वही दो ओडीआई सीरीज थी, उसमें तो हमारे मेन प्लेयर्स हैं नहीं. सो उन सारे फैक्टर्स को लेके और ऑनगोइंग फॉर्म को लेके सेलेक्टर्स कैसी टीम बनाती है, विच आर द न्यू प्लेयर्स या ओल्ड प्लेयर्स जिन पे दे इन्वेस्ट पॉसिबली बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी जो इंग्लैंड सीरीज है उसके लिए. सो कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड आई थॉट कि व्हाई नॉट डिस्कस इट विथ यू गाइस कि कैसे कैसे कौन कौन प्लेयर्स को मौका दिया जा सकता है. अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उस हिसाब से तो आई थिंक रोहित शर्मा विल ओनली बी द कैप्टन एंड ही विल ओपन द इनिंग्स, तो वो तो एक गिवन है कि रोहित विल कंटिन्यू एज द कैप्टन ऑफ द ओडीआई साइड. अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम रोहित, जो ओपनर जो है वो तो शुभमन गिल इज ट्राइड एंड टेस्टेड. बट रिपोर्ट्स आर ऑल्सो सेइंग कि यशस्वी जायसवाल को भी मौका मिल सकता है ओडीआई में. अब यशस्वी का फॉर्म तो लगा हुआ है ही, हिज फर्स्ट क्लास नंबर्स इन लिस्टेड क्रिकेट इज आल्सो आउटस्टैंडिंग. और कंसिडरिंग कि मतलब कि एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी टॉप ऑर्डर में हो जाएगा क्योंकि इंडिया का आई थिंक टॉप 5 जो है, इफ वी सी द वर्ल्ड कप टीम, तो टॉप 5 में सारे राइट हैंडर्स थे. गिल, रोहित, कोहली, अय्यर एंड केएल राहुल. तो उस सिचुएशन में यशस्वी जायसवाल कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट अप एट द टॉप with left and right combination. तो Jaiswal I think would be the number 3 option. Will he get a game? I think he should get a game England series में because गिल का तो ठीक है, गिल का you know what you'll get from गिल. बट जायसवाल एक ऐसा है कि ही कैन ऑल्सो टेक अपार्ट द ऑपोजिशन पावर प्ले में. जो रोहित ने टेम्पलेट सेट किया था ओडीआई वर्ल्ड कप में, आई थिंक जायसवाल इज द परफेक्ट कैंडिडेट जो उसको आगे ले जा सके. सो जायसवाल इज पॉसिबली द नंबर 3 ओपनर. बिफोर जायसवाल साई सुदर्शन को मौका दिया गया था या फिर रजत पाटीदार ओपनड इन इन साउथ अफ्रीका. बट पाटीदार तो मिडिल ऑर्डर में प्लेयर है, सो आई थिंक जायसवाल का बहुत चांसेस हैं दैट जायसवाल बी इन द इन द स्क्वाड फॉर इंग्लैंड एज वेल एज द चैंपियंस ट्रॉफी. तो एक तो ये हो गया कि टॉप ऑर्डर. उसके बाद हम आते हैं मिडिल ऑर्डर. मिडिल ऑर्डर में कोहली, कोहली इज मोर और लेस सर्टेन नंबर 3 पे. सो दैट देर इज नो डिस्कशन कि कोहली ही रहेंगे नंबर 3 पे. अय्यर हैज हैड अ वेरी गुड ये अपना डोमेस्टिक रणजी में भी, लिस्टे क्रिकेट में भी अय्यर हैज बीन इन फैंटास्टिक फॉर्म और हिज नंबर्स इन ओडीआई क्रिकेट आर आल्सो वेरी गुड. और इंग्लैंड के साथ सीरीज भी इंडिया में है एंड देन इंडिया विल प्ले ऑल इट्स मैचेस इन दुबई जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस एक्सपेक्टेड है या फ्लैट कंडीशंस एक्सपेक्टेड है. तो अय्यर का ये है कि ही प्लेज स्पिन वेरी वेल. सो नंबर 4 पे तो अय्यर ही रहेंगे. सो तो आपका ये टॉप 4 हो ही गया कि इफ दे गो विथ जायसवाल और perhaps इंग्लैंड सीरीज में दे कैन ट्राई गिल एट नंबर 3 जस्ट एज अ बैकअप टू कोहली. तो एक रोहित हो गए, जायसवाल हो गए, गिल, कोहली, अय्यर. मैं अभी स्क्वाड ही बना रहा हूँ. उसके बाद हम आ जाते हैं 5 पे. 5 पे विकेट कीपिंग बैट्समैन ऑप्शन तो केएल राहुल हैज डन नथिंग रॉन्ग टू बी ड्रॉप्ड. I think he is perhaps he has one of the best numbers middle order में as a wicket keeper batsman. He provides that balance कि if early wickets गिर जाते हैं तो he can come in and play the long innings या accelerate करना हो तो he has that game also. So yes, आपका KL will be at number 5. So and who are the other options जो wicket keeper बैट्समैन के रोल में आप देख सकते हो. सो एक तो केएल हो गया. देन देर इज अ टॉस अप बिटवीन आई वुड से ऋषभ पंत एंड संजू सैमसन. Sanju Samson in his last ODI match that he played scored a century after which he was dropped for some strange reason. Pant भी has decent numbers but Sanju has fantastic form behind him. T20 क्रिकेट में इन साउथ अफ्रीका 2 सेंचुरी भी आया था संजू का. सो आई थिंक नंबर 5 नंबर 6 पे यू नीड टू आपको एक्सेलरेट ही करना होता है. यू हैव टू प्ले द फाइनल 10 ओवर्स 15 ओवर्स. तो ये बिग डिसीजन होगा बिटवीन संजू सैमसन एंड ऋषभ पंत.
पर्सनली आई वुड गो विद केएल राहुल, एंड देन उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आई वुड पिक संजू, बिकॉज संजू हैज दैट एक्स फैक्टर, एंड संजू अगर आप उसको एज अ बैट्समैन भी खिलाते हो, सो ही इज अ बेटर फील्डर देन ऋषभ पंत इफ यू नो जस्ट पिक संजू एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन. तो ये एक डिसीजन है दैट द सिलेक्टर्स नीड टू मेक, और इंटरेस्टिंग होगा कि सैमसन और पंत में हु इज गिवन द नॉड फॉर द स्क्वाड. तो सो दिस इज दीज आर द थ्री ऑप्शंस जो आपका विकेट कीपर है. ईशान किशन आई डोंट थिंक वापस आएंगे टीम में, बिकॉज ही हैज फॉलन डाउन द पैकिंग ऑर्डर. जो भी कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज हुआ, डोमेस्टिक क्रिकेट इश्यूज जो भी हुआ, कंसिडरिंग ऑल दैट ही हैज फॉलन डाउन इन द पैकिंग ऑर्डर. सो जो दो ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम केएल है वो है आपके पंत एंड सैमसन. Then we come down to the all-rounders. Is it the end of Ravindra Jadeja in white ball cricket? T20 से तो उन्होंने I think retirement ले ही लिया है, T20 international से. Uh, but I think in ODI cricket also the selectors might look beyond Jadeja. Akshar Patel में you have a like for like replacement. In ODI cricket, in white ball cricket, Akshar has been fantastic with the ball. He can bowl across the different phases. आप उनसे पावर प्ले में करवा लो, मिडिल फेजेस में करवा लो, डेथ ओवर्स में करवा लो. ही इज योर trusted bowler. और बैटिंग तो ही हैज कम leaps and bounds. Perhaps he is the best batter in Indian conditions अगर हम रेड बॉल क्रिकेट को देख ले over the last 3 or 4 seasons. So yes, so I think we might see the end of Jadeja. Jadeja might not make it into the squad क्योंकि you have the likes of अक्षर पटेल जैसे मैंने बोला. Also you have the likes of Washington Sundar, and इस मैनेजमेंट ने ये दिखाया है कि they want players जो they offer more than one. So somebody like a Riyan Parag comes into the picture. Riyan Parag abhi injured hai. Will if he is fit, he might be your another all rounder in the squad. All rounder तो क्या ही है, बैटिंग ऑल राउंडर. ही कैन चिप इन विद से 4 or 5 overs if the conditions are conducive. तो 4 or 5 overs तो रियान पराग भी दे सकते हैं. हार्दिक पांड्या तो फॉर श्योर सर्टेनिटी है. एंड इफ दे वांट अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो नीतीश रेड्डी वाज वेरी गुड विद द बैट. बट बॉलिंग में आई रियली डोंट थिंक कि देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द मैनेजमेंट इन हिज बॉलिंग. बट he was in and around the Sri Lanka ODI squad also, but injury के कारण he could not make it. But I think Reddy, Pandya, Riyan Parag, Akshar Patel, Washington Sundar, ये जो आपका कोर, ये जो आपके प्लेयर्स हैं, these players will are better options जो आपको बैलेंस देंगे. एंड players like Akshar, Hardik, Washington, ये on a given day can bowl their 10 overs, and they are fantastic मतलब कि बैटिंग ऑप्शन भी उनके पास काफी रहेगा. सो यस, ये हो गया. एंड देन द बिग बिग जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा, दैट विल बी इन एंड अराउंड जसप्रीत बुमराह. इफ जसप्रीत बुमराह इज फिट, so he will be the number one pacer for sure. But what about Mohammad Shami? Mohammad Shami is playing in the Vijay Hazare अभी प्री क्वार्टर फाइनल बंगाल के लिए खेल रहे हैं. If he is fit, so I think the selectors would want to test him in the England series before the Champions Trophy happens. See his fitness. Arshdeep is your leading wicket taker in Vijay Hazare. So Arshdeep is your second seamer irrespective. तो एक left right हो जाएगा. And I think Siraj will be rested or whatever considering his workload. So Siraj, Shami considering fitness, Arshdeep, Bumrah, these are your four bowlers. And also if you're looking at other options जो try out हो चुके हैं, they are players like Mukesh Kumar, Prasidh Krishna, Harshit Rana. So these are your backup जो आ सकते हैं. So these are the big decisions that you need to make कि आप spin heavy करना है या आपको fast bowling all rounders चाहिए. If you want more spinners, तो I think Reddy का एक केस बन जाता है कि Reddy can be your fast bowler जो fourth fast bowler है in the squad. How confident are you with his bowling? It remains to be seen. और स्पिनर में स्पिनर्स इफ वी कंसिडर आउट एंड आउट स्पिनर्स, सो कुलदीप इज करंटली आउट विथ एन इंजरी. So if he's fit, so Kuldeep definitely will be in your ODI setup. He was one of your standout performers in the ODI World Cup. So Kuldeep is मतलब कि he if he is match fit, he's undergoing rehab after an hernia surgery. So if he's fit, if तो 100% Kuldeep is in your side. अक्सर तो एक स्पिनर है ही. If you go with Washington or Riyan, so another spinner है.
But if you want a genuine spinner, out and out spinner, so Varun Chakravarti could also get a look in, because he is among the leading wicket takers in Vijay Hazare, और मतलब कि he has played a key role for Tamil Nadu to make into the playoffs. और अगर हम लास्ट इंटरनेशनल फिक्सचर देखें इंडिया का व्हाइट बॉल में, जो T20 या इंटरनेशनल हुआ था साउथ अफ्रीका में, ही वाज अ लीडिंग विकेट टेकर, सो ही हैज नाउ हैड द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट. ही अंडरस्टैंड्स कि अब उसका रोल क्या होगा, नहीं होगा. So Varun Chakravarti could be your out and out spinner. So these are the big decision making. एक तो now let's summarize कि क्या क्या decision making big हो सकते हैं. एक तो will Jaiswal finally get a look into the ODI squad? Will the likes of and who among say Sanju Samson and Rishabh Pant finally आते हैं टीम में? Will Nitish Reddy be your another all rounder, या you would go with somebody like a Riyan Parag or Washington Sundar? Another decision है. Shami, Bumrah, अभी दोनों के fitness concerns हैं. So would you want to invest in say Mukesh Kumar and give him a long rope, Prasidh Krishna या हर्षित राणा? हर्षित राणा आईपीएल ने अच्छा किया, so we believe कि white ball cricket is more suited, so हर्षित राणा को क्या मौका मिलेगा? uh, so and of course जो injury concerns है with कुलदीप का, so will they go with Varun Chakravarti, his mystery spin, or जो भी spin, what he says is his stronger foot. So these are the big combinations. I think 12th तक is your provisional squad announce करना है. So I think जो squad भी है उसके लिए announce होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, मोटा मोटी वही squad रहेगा इंग्लैंड सीरीज के लिए. सूर्य कुमार यादव एक्सेट्रा, आई डोंट थिंक अब वापस आ रहे हैं ओडीआई फोल्ड में. अब उनको दे दिया गया है कि आप T20 टीम संभालिए, उसकी कप्तानी करिए, वहां पे आप अपना टीम बनाइए, जो टीम अच्छी बन भी रही है. So that's about it. These are the decisions that the selectors need to make before the Champions Trophy. So yes, आप बताना कि who are the players that you would want to be picked in the side. I would say I think कि fairly settled ही combination है. एक दो तीन big हैं जो भी injury concerns है या form concerns हैं. So that's about it. Very short video. प्लीज आप अपना अपना भी टीम बता के भेजिए कि ये टीम हो सकता है. दीज आर द प्लेयर्स जिन पे अब इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है. वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम द ओल्ड गार्ड. सो यस, विल कीप अ क्लोज आई कि कैसे कैसे टीम बनती है, क्या प्लेयर्स रहते हैं, क्या उनके रैशनल हैं, एवरीथिंग. So that's about it from today. Thanks a lot for joining once again. Please यार, please press like, do subscribe, and please share your comments, share your feedback कि what more can we do, या इसको थोड़ा interactive बनाना है. You need more people speaking, you need more opinions. So that is something that I'm working on. I'm trying to get in more people, more cricket journalists जो बातें कर सके इस पे. My friends who are on the field, I'm trying to get them, but I'm sure कि going forward और भी लोग join करेंगे. बट वी वुड आइडियली नीड योर सपोर्ट. सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, एंड प्लीज अपना कमेंट्स भी डाल दें कि व्हाट इज द टीम दैट यू आर सीइंग, व्हाट इज द फॉर्मेट दैट यू वुड प्रेफर. ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम मी टुडे. यू गाइस डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. मजे करो. मैचेस देखते हैं, अभी विजय हजारे से देखते हैं क्या चल रहा है. आई थिंक आज हरियाणा बंगाल का मैच था. आई हैव नॉट क्वाइट फॉलोड कि क्या स्कोर है. सो देखते हैं कौन से प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे, कौन से प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे. Please, like I said, please like, please subscribe, and do leave your comments. Thanks a lot for joining, and I'll see you tomorrow. You guys, please do take very good care of yourselves. Chalo, thank you so much. See you tomorrow. Bye bye.